नमस्कार, मैं अभी सकराज सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि आईटीआई का ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद वहां पे जो आपका क्वेश्चंस ओपन होगा तो कौन सा बटन से क्या होगा, कैसे आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन को सेव कैसे करना है इत्यादि के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे, गलत बटन क्लिक कर दीजिएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। जब नंबर नहीं मिलेगा तो आपके रिजल्ट में 0 शो होगा, फिर आप फेल हो जाइएगा। इसलिए बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए सारी चीजों को, जिससे आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आईटीआई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इजीवे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाता है। अगर आप भी चाहते हैं तैयारी करना तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 1,86,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। सारे मेंबर आईटीआई से हैं, डिप्लोमा से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, प्राइवेट कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट का जानकारी चाहिए या आपके पास कोई डाउट, ग्रुप में जुड़कर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम देना होगा। नोटिस है जो गाइडलाइन है डीजीटी की तरफ से जारी किया गया और इससे इसी तरह के आपके पैटर्न दिखेगा वहां पे। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कि आपको 24वां नंबर क्वेश्चन यहां पर फ्लैश कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 24वां नंबर क्वेश्चन फ्लैश करेगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो इंग्लिश में देख सकते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल्स, या संयुक्त दीवारों का रंग क्या है। अब आपको ऑप्शन भी इसी तरह के 2 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन यहां पे रेडियो बटन रहेगा ऐसे गोल गोल। ये रेडियो बटन इसको बोलते हैं, ऐसे बना रहेगा। अभी यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने बना दिया, वैसे यहां पे है। आपको क्या करना है, ऑप्शन को रीड करना है इंग्लिश और हिंदी में। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेकआउट करना है। जैसे देख सकते हैं हरा दिया हुआ है, एच हरा है, बी में नीला दिया हुआ है, सी में गहरे ब्राउन कलर का है और डी में बंट नीला है। और इंग्लिश वाला भी ऑप्शन आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। रेडियो जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मतलब ये आपका क्वेश्चंस हो गया है, सेव हो गया। अब नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वाला बटन कैसे क्लिक करना है उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में चर्चा करते हैं 1 बाय 1 करके। पहला जो लाइन लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से कोई भी चयन करके बटन पर क्लिक करें। वहीं जो रेडियो बटन आपको बोले हैं ना, उसी पे क्लिक करना है। चारों में से जो भी आपको सही लगता है उस पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड है कि आप जो उत्तर दिए हैं उसको बदलना चाहते हैं या दूसरे विकल्प पे जाने के लिए, मतलब जो आंसर किए, मान लीजिए ए आंसर किए, मान लीजिए आपने ए आंसर कर दिया है, यहां रेडियो बटन था इस पर आपने क्लिक कर लिया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, बी वाला सही है। बी वाला अगर आपको लगता है कि सही है तो बी वाले पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर इस पर क्लिक करके इसको गाढ़ा कर दिए हैं, अगर आपको लगता है कि बी वाला सही है तो बी वाला पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा और ये हट जाएगा, तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए ये दोनों में से किसी को आपने आंसर किया है और आप इसको सेव करना चाहते हैं। ध्यान रखिए सेव करने के लिए नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव करने का कहीं ऑप्शन नहीं है, जैसे जिस पे क्लिक किए क्लिक करके छोड़ दीजिए और नेक्स्ट इस तरह का टैब बना होगा, इस टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा और पिछले वाला सेव हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस 4 तरह का कलर आपको दिखाई देगा और ये 4 तरह का कलर का मीनिंग क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको व्हाइट दिखाई देगा, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन खोलिएगा तो 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन का नंबरिंग शो करेगा। वहां पे आपको सबसे पहले उजला दिखाई देगा। उजला का मीनिंग क्या है कि क्वेश्चंस नॉट व्यूड, मतलब आपने क्वेश्चन को अभी देखा नहीं है। इसके अलावा नॉट आंसर्ड, आपने आंसर भी नहीं किया है। जिस क्वेश्चन को आप देखे नहीं अभी तक
और आंसर नहीं किए वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा, उसका नंबर व्हाइट कलर का रहेगा। इसके बाद ग्रीन दिखाई देगा आपको, इसका मतलब है क्वेश्चन अटेम्प्ट है, आपने आंसर कर दिया है, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, अटेम्प्ट कर लिया है, मतलब आंसर दे दिया है आपने। इसके बाद ये पीला कलर का दिखाई देगा, पीला कलर का मतलब ये कि क्वेश्चन फ्लैग किया हुआ है। फ्लैग का मतलब होगा कि आपने क्वेश्चन को देखा है लेकिन आंसर नहीं किया है, आगे बढ़ गए हैं और मार्क रिव्यू में डाल दिए हैं कि इसको बाद में हम आकर देखेंगे, लेकिन आंसर नहीं किया आपने। इसके बाद एक नीला कलर दिखाई देगा आपको, इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन को आंसर तो किया है लेकिन मार्क रिव्यू में रखे हुए हैं। यहां इस दोनों कलर का मीनिंग समझिएगा। ये पीला वाला का मतलब यह हुआ कि आपने क्वेश्चन को देखा है, पढ़ा है, लेकिन उसको किसी तरह का आंसर देने का प्रयास नहीं किया, सीधे आप जंप कर गए हैं और उसको दोबारा से देखने के लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन नीला वाला में क्या हुआ कि आंसर आपने किया है लेकिन मार्क रिव्यू में डाल दिया है कि मैं दोबारा से आकर देखूंगा। इसमें अगर आप दोबारा से नहीं भी देखते हैं और छोड़ देते हैं तो आपका ये नंबर इसका मिलेगा अगर सही होगा तो। लेकिन ये फ्लैग क्वेश्चन है जिसमें आपने देखा है, आंसर नहीं किया है, केवल ऐसे चले गए हैं, तो इसमें नंबर नहीं मिलता है। तो ये आपके कलर का मीनिंग हुआ। अब इसके बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दाहिने साइड में एक टाइमर रहेगा, ये टाइमर, और ये टाइमर आपको ये दर्शाएगा कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। टोटल ये उल्टी गिनती शुरू करेगा। मान लीजिए आपको 90 मिनट दिया गया है तो 90 से माइनस की तरफ जाएगा, 90 के बाद 89 होगा, 88 होगा, 87 होगा, ऐसे ये मिनट कम होता जाएगा, आपको यहां पर शो करेगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, चला जाएगा। आप नहीं भी सबमिट कीजिएगा तो सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइम पर ध्यान रखना है कि अभी तक कितना टाइम बचा हुआ और आपका कितना क्वेश्चन का आंसर करना है। यह टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप देखते रहेंगे जिससे आपको टाइम के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके सामने प्रश्नों का सीरीज इस तरह से दिया रहेगा, यहां पर देख सकते हैं, ये इस तरह से प्रश्नों के सीरीज रहेंगे और ये सीरीज में जैसे यहां पे देखिए कहां तक दिया गया, 25 तक रहेंगे। ऐसे तरह एक और लाइन रहेगा, टोटल जो 80 और 60 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब क्या करना है कि मान लीजिए आपने 13 को आंसर कर दिया, आप देख सकते हैं यहां पे 13 ग्रीन दिख रहा है, मतलब आपने इसे आंसर किया है, और 11 ब्लू है, इसका मतलब आंसर किया है लेकिन आप दोबारा से इसको देखना चाह रहे थे कि दोबारा से हम एक बार रिव्यू करेंगे। और ये पीला 2 किया हुआ, इसका मतलब यह है कि आप इसे फ्लैग कर गए हैं, मतलब क्वेश्चन को जंप कर गए हैं, देखे तो हैं लेकिन आंसर नहीं किए। और बाकी जो ये आपका व्हाइट दिख रहा है, टोटल यहां से लेकर यहां तक व्हाइट जो दिख रहा है इधर, इसका मीनिंग हुआ कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है या विजिट करने के बाद आंसर नहीं किया है, तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा। अब मान लीजिए डायरेक्ट आपका मन कर रहा है कि हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो इस पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे माउस से, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पे कलर का कॉम्बिनेशन के वजह से आप जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को हमने क्या किया है। अब यहां पे एक चीज और यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिना किसी प्रयास वाले प्रश्नों का मूल्यांकन में 0 अंकों के रूप में माना जाएगा। मतलब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट है, जिसका आपने आंसर नहीं किया है, उसका नंबर 0 माना जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। और ये सभी लोग जानते होंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करेंगे उसका नंबर नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं कि जैसे आपका टाइम 5 मिनट हो जाएगा, मतलब 5 मिनट बचा रहेगा, तो आपके सामने यहां पे इंडिकेशन शुरू हो जाएगा कि आपका टाइम 5 मिनट बचा हुआ है, आप जल्दी कीजिए, यहां पे शो करना शुरू करेगा। और जैसे आपका टाइम 2 मिनट बचेगा, फिर आपका यहां पे रेड कलर का पट्टी आ जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि आपका टाइम 2 मिनट बचा है और आप सबमिट करें। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, टाइम खत्म होते ही ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसीलिए टाइम से पहले अगर सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप सबमिट करने के लिए जाएंगे तो रिव्यू एंड सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आएगा। इससे आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं, कौन से आंसर किए नहीं किए रिव्यू कर सकते हैं और आप इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेस्ट आपका सबमिट हो जाए, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और आप घर खुशी खुशी आ जाइएगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, इसके लेकर तैयारी आप करते रहें। डीजीटी के तरफ से एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से एग्जाम होंगे, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए
bharatskill.gov.in वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए, निम्मी का एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल किए। सारे क्वेश्चंस वहीं से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, 99% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। इसीलिए किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़िए, अपना फोकस प्रीवियस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पर लगाइए। आप एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस मार्केट में मिलता है उसका प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा bharatskill.gov.in, इसके अलावा निम्मी का एप्लीकेशन का यूज करें और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। तो आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा जिससे और भी सारे लोग हैं जो आईटीआई के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी पता चले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और हम लेकर आएंगे। एक दो और नोटिफिकेशन डीजीटी की तरफ से आया हुआ है उस जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए